शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अद्भुत था वह समय जब न काल था, न दिशा, न दिन था, न रात। सृष्टि का कोई रूप न था, सब कुछ निस्तब्ध और शून्य था। केवल एक शाश्वत सत्ता थी, परब्रह्म, जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, पर जिसे हमारे ऋषियों ने विष्णु कहकर पुकारा। वह अनंत था, निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में व्याप्त। उसी परम पुरुष ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, और तभी उस अनंत जलराशि के मध्य प्रकट हुआ एक सुनहरा कमल। उस कमल के ऊपर विराजमान हुए ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, पर ब्रह्मा चकित थे। कहाँ से आए हैं, किसने उन्हें उत्पन्न किया? जब उन्होंने नीचे झांका तो देखा अनंत जल में एक महासर्प शेषनाग की सैया पर एक पुरुष शांति से लेटा है। उसका शरीर नीला, नेत्र कमल के समान, और उसकी नाभि से वही कमल निकला था। ब्रह्मा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। वह पुरुष और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। ब्रह्मा ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और मैंने क्यों जन्म लिया? विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि का निर्माण करना। मैं पालन करता हूँ। जब भी यह सृष्टि संतुलन खोएगी, मैं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूँगा। उस क्षण आकाश से एक तेज गरज उठा और प्रकट हुए एक तीसरे पुरुष, महादेव, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, और उनके कंठ में बसा था विष। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, जैसे तीनों जानते हों कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड की गति के केंद्र हैं, सृष्टि, पालन और संहार। विष्णु बोले, हम तीनों अलग नहीं, एक ही चेतना के रूप हैं। तुम सृष्टि करो, शिव संहार करें, और मैं पालन करूंगा। ब्रह्मा ने पहला उच्चारण किया, ओम। उस एक ध्वनि से कंपन हुआ सारा ब्रह्मांड। दिशाएं जागृत हुई, पंच तत्व उत्पन्न हुए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। सृष्टि का आरंभ हुआ। पर तभी उत्पन्न हुआ अंधकार का एक बीज, अविद्या का, अधर्म का। विष्णु ने उसे देखा और अपनी दिव्य शक्ति से एक स्वरूप प्रकट किया, माया। वह माया ही थी जो संसार को गति देने लगी। सभी जीव उस माया में बंध गए, और तब से भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लेकर उस माया के बंधन को काटने का कार्य किया। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपनी शेषनाग सैया पर विश्राम करते हैं, और लक्ष्मी माता उनके चरणों को दबाती हैं। वह दृश्य अपूर्व होता है। चारों ओर विमानों की गूंज, देवगणों की स्तुतियां और नारद मुनि की वीणा का मधुर वादन। नारद मुनि एक बार पूछ बैठे, प्रभु, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जब संसार में अधर्म बढ़ रहा है? इस पर विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद, अधर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह केवल धर्म की परीक्षा लेता है। जब समय होगा, मैं स्वयं अवतरित होकर संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। और इसी से आरंभ हुआ भगवान विष्णु का वह महान युगांतकारी कार्य, हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेना। भक्तजनों, अभी सुनिए आगे की कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग मिलता रहे। भक्तजनों, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि अपने चक्र के अंत की ओर बढ़ रही थी। समय था प्रलय का, वह काल जब समस्त जीव, पर्वत, वृक्ष, नगर और नदियां सब कुछ जल में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पर केवल रह जाता है जल ही जल। उस समय राजा सत्यव्रत तपस्या में लीन थे। वे एक अत्यंत धर्मात्मा, दयालु
और ज्ञानी राजा थे। एक दिन वे अपनी कुटिया के पास नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने करुण स्वर में कहा, हे राजन, मुझे बचाइए, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत चकित हुए, उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस मछली को एक पात्र में डाल दिया और अपनी कुटिया में ले आए। भक्तजनों, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली कुछ ही समय में उस पात्र के लिए बहुत बड़ी हो गई। उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया, पर वह वहां भी न समाई। अंत में उन्होंने उसे नदी में छोड़ने का निश्चय किया, मगर नदी भी उस मछली के लिए छोटी पड़ गई। राजा सत्यव्रत ने पूछा, हे अद्भुत जीव, तुम कौन हो? यह कोई सामान्य बात नहीं है, तुम्हारा आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी वह मछली बोली, हे सत्यव्रत, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं हूँ इस सृष्टि का पालक भगवान विष्णु। मैंने मत्स्य रूप धारण किया है ताकि इस प्रलय से एक नए युग का आरंभ कर सकूं। राजा विस्मित हो उठे, हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मुझे बताइए मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले, प्रलय का समय समीप है, जल पृथ्वी को डुबो देगा। उस समय एक विशाल नौका तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुम सप्तऋषियों को, जीव जंतुओं के बीजों को और ब्रह्मा की रचनाओं के ज्ञान को लेकर उस नौका में सवार हो जाना। मैं स्वयं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम उस नौका को मेरे सींग से बांध देना, मैं तुम्हें प्रलय की जलधारा से पार ले चलूंगा। राजा ने सिर झुकाया। समय बीतता गया और एक दिन भयंकर अंधकार छा गया। आकाश से मेघ फटने लगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर पृथ्वी पर फैलने लगा, पर्वत लहरों में डूबने लगे, सब ओर केवल जल ही जल था। उसी समय वह दिव्य नौका आई और सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसमें सप्तऋषियों, जड़ी बूटियों के बीज, पशु पक्षियों के नीच रूप और वेदों की पांडुलिपियां रखी। फिर उन्होंने नौका को एक विशाल मछली के सींग से बांध दिया। वह मछली और कोई नहीं, स्वयं मत्स्य रूप में भगवान विष्णु थे। प्रलय के उस अंधकार और लहरों से भरे भयानक समुद्र में मत्स्य रूपी विष्णु उस नौका को खींचते हुए बढ़े। सप्तऋषियों ने उनसे मार्ग पूछा और भगवान ने उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्रदान किया। यही ज्ञान आगे जाकर मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सप्तऋषियों ने देखा कि उस मछली का शरीर ब्रह्मांड के समान विशाल था। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जैसी थी और शेषनाग उसकी पूंछ के चारों ओर घूम रहा था। प्रलय के अनेक दिन बीत गए। अंत में जल कम होने लगा, धरती पुनः उभरने लगी। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया, हे राजन, अब तुम नए युग के प्रथम मनु बनोगे, स्वयंभू मनु। तुम्हारे द्वारा यह सृष्टि पुनः फलेगी फूलेगी। सत्यव्रत ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। भगवान मुस्कुराए और मत्स्य रूप को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे और सप्तऋषि प्रभु के नाम का जाप करने लगे, नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान का मत्स्य रूप का उदय हुआ। भक्तजनों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य लोगों में भी इन कथाओं को शेयर करें ताकि धर्म के कार्य के विस्तार में आपका भी सहयोग बना रहे। भक्तजनों, आइए आपको सुनाते हैं अगली कथा। युगों पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में असुरों का आतंक छा गया। देवगण कमजोर हो चुके थे, उनका तेज क्षीण हो गया था। कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को दिव्य माला दी थी, जिसे इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। वह माला नीचे गिर गई और इससे मुनि कुपित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग में असुरराज बलि का राज्य हो गया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता शरण लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु लोक पहुंचे। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, अभी असुरों को युद्ध में पराजित करना संभव नहीं।
हमें एक उपाय करना होगा जिससे तुम सभी अमर हो सको। इसके लिए चाहिए अमृत, और अमृत प्राप्त होगा समुद्र मंथन से। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, समुद्र मंथन कैसे होगा? विष्णु बोले, इसके लिए असुरों से संधि करनी होगी। उन्हें समझाओ कि अमृत पाने के लिए वे भी मंथन में सहयोग दें। मद्राचल पर्वत को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी। मैं स्वयं इस योजना को सफल बनाऊंगा। देवताओं ने असुरों से मिलकर संधि की, मंदराचल को मथानी बनाया और वासुकी को रस्सी। पर जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। कोई उसे स्थिर न रख सका। तब प्रकट हुए भगवान विष्णु एक विशाल कछुए के रूप में। यह था उनका कूर्म अवतार। उनका शरीर इतना विशाल था कि उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। समुद्र में गहरा अंधकार था, लेकिन विष्णु जी की आंखों की आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भक्तजनों, मंथन पुनः आरंभ हुआ। असुर और देवता दोनों ओर से वासुकी नाग को खींचने लगे। जब असुरों ने नाग का मुंह पकड़ लिया तो विष ज्वाला निकलने लगी। यही विष था हलाहल, जो इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि जल सकती थी। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। क्रमशः अनेक अद्भुत रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली गौ माता। ऐरावत हाथी, उच्चे श्रवा अश्व, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी स्वयं समुद्र की पुत्री थी। वे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर माला डालकर उन्हें वरमाला पहनाती और उनने भगवान विष्णु का वरण किया और उनका दिव्य विवाह होता है। मंथन के अंत में प्रकट हुआ धन्वंतरी अमृत कलश लेकर। असुर अमृत हड़पने के लिए दौड़े, परंतु भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप। असुर मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और अमृत बांटने का कार्य उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत देकर केवल देवताओं में बांट दिया, परंतु असुरों में से एक राहु देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने बैठा। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी ने तुरंत चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह राहु केतु बन गया। अमृत प्राप्त करते ही देवताओं की शक्तियां लौट आई और उन्होंने असुरों को परास्त कर स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तभी उनके मानस पुत्र कश्यप ऋषि से एक असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। वह बल, तप और अभिमान का अद्भुत मिश्रण था। तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमृत्यु की मांग की, पर ब्रह्मा ने कहा, तुम मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन कोई पशु अवतार तुम्हें मार सकेगा। हिरण्याक्ष को यह बात तुच्छ लगी। उसने इसे हल्के में लिया। अपार शक्ति प्राप्त कर उसने समस्त पृथ्वी को जीत लिया। फिर उसने जल के अधिपति वरुण को चुनौती दी, पर वरुण ने कहा, हे दैत्यराज, तुमसे लड़ने की सामर्थ्य अब मुझ में नहीं, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारे योग्य योद्धा हैं। हिरण्याक्ष क्रोधित हुआ और उसने एक अद्भुत कार्य कर डाला, पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ में छिपा दिया। अब सृष्टि ही संकट में थी। ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने ध्यानस्थ होकर भगवान विष्णु का आह्वान किया। तभी ब्रह्मा की नासिका छिद्र से एक छोटी सी जंतु सी आकृति निकली। भक्तजनों, एक जंगली सूकर जैसा, जो देखते देखते आकाश को छूने लगा। देवगण चकित थे, यह क्या था? ब्रह्मा बोले, यह कोई सामान्य सूकर नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। इन्होंने वराह रूप धारण किया है और यह पृथ्वी को जल से बाहर निकालेंगे और अधर्मी हिरण्याक्ष का अंत कर देंगे। वह दिव्य वराह आकृति आकाश में घूमती हुई गर्जना करने लगी। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसके दांत पर्वत के समान विशाल थे, नथुने भयंकर और नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वराह रूपधारी विष्णु ने समुद्र में डुबकी लगाई और गहरे जल में प्रवेश किया। जल के गर्भ में पृथ्वी छिपी हुई थी, बिल्कुल मृत, निस्तब्ध और शांत। वराह भगवान ने अपने दो विशाल दांतों से उसे ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया,
चारों ओर घोष उठा, जय वराह, जय विष्णु। पर हिरण्याक्ष वहाँ पहुँच गया। उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी, बोला, कहाँ भागे फिर रहे हो विष्णु, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, अभी तो मैंने तुम्हारे द्वारा डुबाई गई पृथ्वी को बाहर निकाला है, अब तेरा समय भी समाप्त हुआ। भीषण युद्ध हुआ, जल के भीतर, जल के ऊपर, आकाश में। जहाँ बे हिरण्याक्ष गया, वराह वहीं पहुँचे। उसका अंत निश्चित था। उनकी गदा प्रचंड थी, पर वराह की गति और बल अवर्णनीय था। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी गदा से ऐसा वार किया कि हिरण्याक्ष वहीं ढेर हो गया। उसका विशाल शरीर समुद्र में डूब गया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वराह भगवान ने पृथ्वी को अपनी सींग पर रखकर ब्रह्मा जी के सामने स्थापित किया। पृथ्वी फिर से अपने स्थान पर आ गई। समत्व में, संतुलन में सभी देवता, ऋषि और गंधर्व स्तुति करने लगे। यज्ञ स्वरूपाय वराहाय नमः। पृथ्वी माता ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने मुझे पुनः जीवन दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम संकट में होगी मैं फिर आऊँगा तुम्हारे रक्षक के रूप में। भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी अभी और भी हैं, बने रहें इसी चैनल पर। अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु वध की दिव्य गाथा। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब उसका भाई हिरण्यकशिपु असहनीय शोक और क्रोध से भर उठा। उसने संकल्प लिया, मैं विष्णु से बदला लूंगा। अब सृष्टि में केवल मेरा ही नाम होगा, न कोई देव न कोई विष्णु, केवल हिरण्यकशिपु की पूजा होगी। तब महान तपस्वी बनकर ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या वह करने लगा। हजारों वर्षों तक वह बिना अन्न जल के खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी बाहर निकल गई। भक्तजनों, ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी मानव से, न पशु से, न घर के भीतर, न बाहर। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। वह अजेय हो गया। उसने समस्त त्रिलोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को निष्कासित कर दिया, ऋषियों की यज्ञ विधियां बंद कर दी और सभी से केवल हिरण्यकशिपु की पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय उसके घर में जन्मा एक बालक जिसका नाम था प्रहलाद। वह हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन विष्णु का परम भक्त। उसने बचपन से ही नारायण नारायण जपना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि उसका पुत्र विष्णु भक्ति में लीन है तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, विष्णु कौन है, वह कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र है, वह कण कण में है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। हिरण्यकशिपु ने उसे समझाने की कोशिश की, दंड दिया, विद्यालय भेजा, जहाँ असुराचार्यों ने उसे विष्णु भक्ति से हटाने का प्रयास किया, परंतु बालक प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। भक्तजनों, उसने विष्णु को अपने हृदय में ही नहीं बाहर भी देखा। उसने कहा, जो सर्वत्र है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, न वह जन्मता है न मरता है, वह काल का भी काल है। अंततः हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मरवाने के अनेक प्रयास किए। जहर दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, सांपों में डाला गया, अग्नि में बैठाया गया। यहीं से होलिका दहन की कथा जुड़ती है भक्तजनों। पर हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। तब हिरण्यकशिपु ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वह यहाँ भी है। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर खंभे पर प्रहार किया और तभी भयंकर गर्जना हुई, खंभा फट गया। वहां से प्रकट हुआ एक भयानक तेजस्वी रूप, आधा नर आधा सिंह। यह था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, जो न मानव था न पशु। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को दरवाजे की चौखट पर पकड़ लिया, जो न घर के भीतर था न बाहर। यह समय था संध्या का, न दिन न रात। उन्होंने न कोई अस्त्र न शस्त्र लिया, बल्कि अपने नखों से उसका वध किया। हिरण्यकशिपु का वध ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त को तोड़ते हुए किया गया, नरसिंह रूप में। परंतु वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका स्वरूप विकराल था, देवता भी भयभीत थे। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया शांत हो जाइए। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को उठाया, उसे आलिंगन किया और बोले, हे प्रहलाद, तुम मेरे प्रिय हो, मैं बार बार ऐसे ही भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ। अंततः भगवान शांत हुए, समस्त सृष्टि में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाशवाणी सुनी,
भक्त के लिए ही भगवान हैं। भक्तजनों, ये कथाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में भी इन कहानियों को प्रसारित करें, शेयर करें, जिससे कि धर्म के इस कार्य में आपका भी निरंतर योगदान बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण।